कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जीवन में कर्म को प्रधानता देनी चाहिए या धर्म को। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले कर्म और धर्म की सही परिभाषा समझनी होती, तभी आप जान पाएंगे कि इन दोनों में से किसे चुनना सही है और किस राह पर चलकर कौन सा परिणाम हासिल होगा। मुख्य सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति कर्म को प्रधान माने या धर्म को। धर्म धार्मिक कर्मकांडों पर नहीं बल्कि पाप और पुण्य पर चलता है। कर्म किए बिना जीवन सफल नहीं हो सकता है। धर्म अगर भावना है तो कर्म उस भावना की परीक्षा है। आज के दौर में लोग दो भागों में विभाजित हैं। कुछ लोग कर्म को प्रधान मानकर जीवन व्यतीत कर रहे और कुछ धर्म को। लोगों की जीवन शैली, विश्वास और आस्था में केवल इन्हीं दो शब्दों को लेकर भेद है। हाँ, ये जरूर है कि जो कर्म को प्रधानता देते हैं, आजकल की दुनिया उन्हें नास्तिक समझती है, और जो धर्म को प्रधानता देते हैं, दुनिया उन्हें आस्तिक समझती है। यह समझ का फेर केवल इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया धर्म को केवल भगवान और धार्मिक कार्यों से जोड़कर देखती है और वह धर्म शब्द का सही अर्थ नहीं समझती। खैर, जो भी हो, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति कर्म को प्रधान माने या धर्म को। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कर्म और धर्म का संबंध। धर्म और कर्म का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं और वह केवल कर्म पर ध्यान देता है, तो यह संभव नहीं, क्योंकि एक तरह से सत्कर्म ही धर्म है। धर्म धार्मिक कर्मकांडों पर नहीं बल्कि पाप और पुण्य पर चलता है एवं पाप और पुण्य का फैसला कर्म के आधार पर ही होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति परोपकार, प्रेम और जन कल्याण की भावना से कर्म करता है, वही धर्म है। भगवान भी तो जन कल्याण के उद्देश्य से ही जन्म लेते हैं और उन्होंने कहा है कि जो जन कल्याण कर रहा, वह एक तरह से उनके ही निमित्त शुभ कार्य को कर रहा। गीता के का एक श्लोक है जो धर्म को परिभाषित करता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्रीत दुर्गति तात गच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के कार्य करता रहता है, उसका इस किसी भी लोक में कहीं भी विनाश नहीं होता। भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से पराजित नहीं होता है। इस श्लोक में धर्म को कर्म से अलग नहीं किया गया है। अगर आप केवल जन कल्याण की भावना मन में रखें लेकिन कल्याण के लिए कर्म ना करें, तो उस भावना का कोई फायदा नहीं। अगर आप कल्याण भाव से कर्म करें और धर्म का विचार ना भी लाएं, तो धर्म का अनुसरण खुद ब खुद हो जाता है। आपको केवल सही कर्मों का चुनाव करना होता है। भगवद गीता में कर्म की परिभाषा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया है। श्लोक इस प्रकार है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। भगवान कृष्ण का कहने का अर्थ था कि आपको भगवान का नाम लेने के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्कर्म करना और स्वधर्म निभाना ही भगवान को प्रमुखता देना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना जीवन सफल नहीं हो सकता है और केवल अपने कर्म से हमें वो पुण्य अथवा परिणाम मिल सकता है जो तप से भी नहीं मिलता। इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में कर्म और धर्म का महत्व। धर्म अगर आपको मन की शांति देता है, ज्ञान देता है, अनुशासन देता है, सत्कर्म का मार्ग दिखाता है, सही गलत का भेद बताता है, चरित्र का निर्माण करता है, तो धर्म को प्रधानता देना सही है। लेकिन केवल धर्म को सब कुछ मानकर कर्म ना करना उस धर्म को आधारहीन बनाने के समान है। धर्म अगर भावना है तो कर्म उस भावना की परीक्षा है जिसमें आपको उत्तीर्ण होना है, अन्यथा आप प्रधानता किसी भी बात को दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें कि द्रौपदी के चीर हरण के समय कई सभाजन धर्मयोगी थे, लेकिन उन्होंने केवल धर्म की भावना से धर्म निभाने की कोशिश की, कर्म नहीं किया, तो उन सबका अंत महाभारत में एक अधर्मी की तरह हुआ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शक महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम।